नहीं, जो घायल हैं उन लोगों को भी जो भी सहायता होगी, कोई भी घायल का समुचित इलाज करने का पूरा दायित्व हमारी सरकार का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि किसी भी घायल को यदि हमको उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा तो इसलिए कार्रवाई होगी सर। थोड़ी देर पहले घटनास्थल का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री एवं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहां पहुंचे। बन्ना गुप्ता के साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग और जो जिला प्रशासन का अमला है, जिला पुलिस का जो अमला है वो यहां पर पहुंचा है। सबसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री है वो सर्किट हाउस पहुंचे थे। सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उसके बाद वो यहाँ पर अगलगी से प्रभावित आशीर्वाद अपार्टमेंट है, यहाँ पर उन्होंने आकर के घटनास्थल का जायजा लिया और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद वो अभी घायलों से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये घटना काफ़ी दुखद घटना है और ये घटना काफ़ी दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी इस घटना से दुखी हैं और उन्होंने हमको निर्देश दिया कि जाकर घटना स्थल पर जो भी भुक्तभोगी हैं और जो जिनके अभी इलाज चल रहे हैं उनसे भी मिलने की आवश्यकता है। घटना की एक विस्तार रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है कि आखिर क्या कमी है, क्या खामी है, क्यों इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई हैं। तो इसमें हमने धनबाद के उपायुक्त महोदय को भी निर्देशित किया है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसके बायलॉज पर फायर नॉर्म्स को लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है। एक मेजर इशू है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको लेकर भी हम लोग संवेदनशील हैं। साथ ही जो फायर इक्विपमेंट वगैरह हैं ये हम भी मानते हैं कि ये काफ़ी नहीं है और इसमें एक बृहद सुधार की आवश्यकता है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग पूरे राज्य में अग्निशामक सेवा कैसे दुरुस्त हो इसके लिए बृहद स्तर पर कार्रवाई करेंगे। और चूँकि बिल्डिंगों की ऊंचाई जो है 10 से 15 तल्ले की है और हमारे पास ऐसे संसाधन की कमी है, तो वो कमी को जल्द पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। और इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूं बगल में जो अस्पताल है हमारा, जिसने बहुत इसमें मदद किया है। हमने पाटलिपुत्र नर्सिंग अस्पताल के जो भी हमारे ट्रोलिया साहब हैं उनको भी प्रशासन के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जो ऐसी विकट परिस्थिति में जिन्होंने साथ दिया है तो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही जो भी मृतक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है और जो भी मृतक हैं उन लोगों को तत्काल 4 लाख रुपया उनको राहत के रूप में, उनको सहायता के रूप में उनके परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी इलाजरत लोग हैं उन इलाजरत लोगों को भी कैसे बेहतर से बेहतर यदि इलाज कराना है और ज़रूरत पड़ी, यदि कोई भी ऐसा अभी तक ऐसी नहीं है कोई सूचना कि कोई बहुत डेंजरस जोन में है, लेकिन यदि चूँकि इसमें होता है कि कभी कभी सीने के अंदर जो है कार्बन चला जाता है और यदि ज़रूरत पड़ेगी किसी को बाहर ले जाने के लिए, तो हम लोग जो है बाहर ले जाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी दुखी हैं, मैं भी काफ़ी दुखी हूँ, चूँकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मैं भी दुखी हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति हो और उनके परिवार के लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में धैर्य दे और भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हमने जो है उपायुक्त और संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश किया है कि सारी चीज़ों का बहुत सा अभी पार्किंग का समस्या है,
जो पार्किंग है, जितने लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं लेकिन उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है पार्किंग का, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि जिन लोगों ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया है, आप त्वरित उस पर कार्रवाई करें। और कार्रवाई छोटे लोगों से कार्रवाई चालू नहीं हो। कार्रवाई का नतीजा होता है कि छोटे लोग कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं, बड़े लोग बच जाते हैं। हमने कहा है बड़े लोगों से कार्रवाई चालू कीजिए ताकि दृष्टांत पेश हो। और जब तक देखिए नीचे बड़ी बिल्डिंगों में पार्किंग की व्यवस्था जो बायलॉज में है, जब तक नहीं होगी तब तक जो है ये जो अभी भाई साहब कुछ कह रहे थे कि ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक को कई तरीके से हमको लेने की ज़रूरत है। एक तो बिल्डिंग के जो ये है पार्किंग, उसका भी इस्तेमाल। दूसरा, हम लोगों ने जो कुछ हम लोगों को ट्रैफिक असेसमेंट हुआ है, उस हिसाब से जो निर्देश आए हैं उनके अनुरूप भी कुछ काम करेंगे। सर, जो घायल है उनके लिए क्या कुछ? नहीं, जो घायल हैं उन लोगों को भी जो भी सहायता होगी, कोई भी घायल का समुचित इलाज करने का पूरा दायित्व हमारी सरकार का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि किसी भी घायल को यदि हमको उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा तो हम तो इसलिए पे कार्रवाई होगी सर? देखिए, मैं एक मिनट, दूसरी बात ये है कि चूंकि आग लगी है और आग लगने के बाद जो कॉलम वगैरह हैं, उस कॉलम का जो अभी जो उसका लोड कैपेसिटी है, उस पर भी एक जो है कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से और जो भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं, इन लोगों की एक कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि जो स्ट्रेंथ है उस बिल्डिंग का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आग लगने के बाद वो स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर हो गया, कल को बिल्डिंग धंस जाए। तो इस पर भी हमने जांच का निर्देश दिया है। और जो बिल्डर हैं, बिल्डर का भी जांच होगा। देखिए, सारी चीज़ों का जब हम लोग आए हैं और ये सरकार संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया है और तुरंत जो है रांची से लेके धनबाद तक को निर्देश दिया गया है। और मैं खुद जब यहाँ आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तत्काल दोषी निर्दोषी की बात बाद में करेंगे। अभी तत्काल जो कैजुअलिटी हुई है और जो लोग अभी इलाजरत हैं, वो सारी चीज़ों का कैसे करके बढ़िया तरीके से समाधान हो जाए, इस पर हम काम करेंगे। सर, आज एक और घटना घटी है। आज एक ये थे रिकवरी एजेंट थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाँ, निश्चित तौर पर पता चला है, मैंने उसका भी संज्ञान लिया है और मैंने डीसी साहब को, एसएसपी साहब को भी निर्देश दिया है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है कि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। और जो भी लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, वो कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाला नहीं बचेगा। कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोगों का पीछे पुलिस लगी है, कुछ के बारे में संवाद मिल रहे हैं कि विदेश में है, कुछ जो है बाहर हैं, तो सब पर कार्रवाई हो रही है। चलिए, होगा ऐसा। नहीं, मैंने भाई साहब आप थोड़ा चुप रहिए ना। इस तरह की घटना जो घट रही है सर, इस पर क्या कार्रवाई? देखिए, हमने नगर आयुक्त को भी और उपायुक्त महोदय को भी हमने निर्देशित किया है कि अभी तत्काल सारे नक्शे, जितने नक्शे हैं, अभी फ़िलहाल जो आज के बाद जितना नक्शा है वो अभी फ़िलहाल नहीं चालू होगा। नक्शा पर रोक रहेगी तब तक जब तक कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे मुख्यमंत्री सारी चीज़ों का अवलोकन नहीं कर लें और नया दिशा निर्देश नहीं आ जाए। आज के बाद यदि कोई आपको नया नक्शा मिलेगा और नए नक्शे पर काम होगा तो आप हमको बताइएगा। उसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उस अस्पताल का हर साल नवीनीकरण हो रहा था, बावजूद उसमें फायर इक्विपमेंट नहीं होने के बावजूद ये नवीनीकरण का सर्टिफिकेट है वो दिया जा रहा था। तो इसके पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और पीसीपीएनडीटी एक्ट, ये दोनों पर समझौता नहीं किया जा सकता है। ना तो हम पीसीपीएनडीटी एक्ट पर समझौता करेंगे, ना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर। बल्कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो थोड़ा हम लिबरल करने पर ज़रूर विचार कर रहे हैं, लेकिन फायर
और हमने कहा है कि पीएसए प्लांट जितने बने हैं राज्य में, और पीएसए प्लांट के लिए फायर नॉर्म्स तो एकदम अनिवार्य है, इसलिए हम लोग बहुत चीज़ों पर अध्ययन कर रहे हैं। आप थोड़ा सब्र कीजिए। तो इन तमाम चीज़ों को भविष्य में नहीं दोहराने के लिए मंत्री ने साफ निर्देश दिया है। सीधे तौर पर कहा है कि एक भी बिल्डिंग अगर आज के बाद बिल्डिंग बायलॉज के बगैर बनी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नगर विकास विभाग को भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि उसके तरफ से भी एक नई मीटिंग होगी। अग्निशमन विभाग को कैसे और अधिक दुरुस्त किया जाए, उसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर भी आने वाले वक्त में काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेवार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हर हाल में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखना यह लाजमी होगा कि मंत्री के दौरे के बाद किस तरह से यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं इस घटना के लिए, खास करके दोनों घटना के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। बहरहाल मंत्री ने एक चीज़ और बात कही है जो दिन में आज सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जितने भी घायल हैं उन्हें समुचित इलाज कराई जाएगी और उन्हें अगर एयरलिफ्ट कराने की आवश्यकता हुई तो उसे एयरलिफ्ट भी कराया जाएगा। मृतक के जो परिजन हैं उन्हें 4 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।